एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण कौर एंड आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी, करेक्ट अप्रोच बताऊंगी कि सोशल स्टडीज़ को पढ़ा कैसे जाता है, कैसे इसमें अच्छे मार्क्स लाए जाते हैं, क्या वे है इसको पढ़ने का। तो सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वॉज थिंकिंग दैट आई शुड शूट दिस वीडियो बट ड्यू टू सम रीजंस आई वॉज नॉट एबल टू, बट टुडे फाइनली आई एम शूटिंग इट एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। तो सबसे पहले मुझे पता है कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आउट देयर डोंट फाइंड सोशल स्टडीज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड they might end up getting very less marks in the subject, and whole year I have seen a lot of students according to my experience कि वो साइंस और मैथ्स को बहुत फोकस कर साइंस और मैथ्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। कुछ ऐसे गिने चुने स्टूडेंट्स ही होते हैं जो सोशल स्टडीज़ के ट्यूशन रखते हैं, अदरवाइज आई हैव सीन कि वैसे सारे स्टूडेंट्स ही साइंस और मैथ्स पर फोकस करते हैं और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को वो वीडियोस वगैरह देखकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर मतलब उसमें मार्क्स ले आते हैं। बट सोशल स्टडीज़ को टाइम मांगता है, लाइक वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप टाइम दोगे तभी आपके मार्क्स आएंगे, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको रिटेन करके रखनी होती है। तो मैं आपको आज वे बताऊंगी दैट हाउ शुड यू एक्चुअली स्टडी सोशल स्टडीज़, और इस टॉपिक पर आई थिंक बहुत ज़्यादा वीडियोज़ होंगी YT पर। But what I'm gonna tell you in this video will really help you to boost your score in this subject, because I really love SST and I know कि मैं SST को किस तरह से पढ़ती हूँ और मुझे इस वजह से कभी भी सोशल स्टडीज़ बोरिंग नहीं लगती and I used to score full marks in this subject. So let's get started with the video without wasting more time. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 9th क्लास की सोशल स्टडीज़ थी उसको देखकर आप थोड़े डर गए होंगे कि 10th का लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जो 9th क्लास की जो सोशल स्टडीज़ होती है मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, उसका जो लेवल होता है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू क्लास 10th। और क्लास 10th से अगर हम कंपेयर करें तो 9th क्लास का लेवल हाई था सोशल स्टडीज़ का, बट नाउ क्लास 10th इज सिंपलर फॉर यू। जो क्लास 10th की सोशल स्टडीज़ है, इनफैक्ट जो और भी सब्जेक्ट्स हैं वो सिंपलर हैं एज़ कम्पेयर टू क्लास 9। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल कि आप इजीली सारी चीज़ों को लर्न कर पाओगे, कॉप अप कर पाओगे सारे सिलेबस के साथ। इसीलिए 9th को डिफ़िकल्ट बनाया जाता है दैट आपको पता लग जाए कि आपको 10th को कैसे हैंडल करना है। तो आपको ऑब्वियसली 10th ईजी लगती है जब आपको पढ़ना आ जाता है क्लास 9 में। अभी बात करते हैं हिस्ट्री के साथ, शुरू करते हैं हमारी वीडियो और टिप्स को कि हाउ शुड वी स्टडी हिस्ट्री। हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो पढ़ने में बोरिंग लगता है, बुक खोलते हो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये खोले यार ये भी वॉर आ गया, ये भी रीजंस लर्न कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर वन क्यों हुआ, 2 क्यों हुआ, व्हाट वर द रीजंस, ओके, व्हाट द पीपल ऑफ द country India were facing during the colonial rule, what were the problems that people were facing। तो ये चीज़ें आपको लर्न करने में मुश्किल आती है कि क्रॉप्स फेलियर हो गया था और फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको तंग करती हैं और इन पॉइंट्स को लर्न करना आपको मुश्किल लगता है। तो उसके लिए मैं एक बात बता दूं, जब भी आपकी क्लास में किसी की लड़ाई हो जाती है तो आप कितने इंटरेस्ट के साथ पूछते हो कि किसके साथ लड़ाई हुई, क्यों लड़ाई हुई एंड कैसे हुई, कहाँ हुई, कितना कुछ पूछते हो। मीन्स आप पूरी जन्म कुंडली निकाल देते हो। बट वही अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आप बोर हो जाते हो, आपका माइंड सेट हो जाता है अरे यार ये पढ़ना पड़ेगा, ये लर्न करना पड़ेगा, व्हाई टू थिंक ऑल दिस स्टफ। आप ये सब कुछ सोचते ही हो, आपका माइंड सेट बहुत मैटर करता है इन चीज़ों में। जैसे आप सोचोगे वैसा ही आपकी लाइफ में भी होने लग जाता है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि SST इज़ वेरी बोरिंग। जब आप बुक खोलते हो ऐसा क्यों सोचते हो कि इसमें मार्क्स लाने पड़ेंगे। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि इट इज़ अ स्टोरी, आई हैव टू रीड इट, मज़ा आएगा पढ़ने में, देखते हैं क्या हुआ था। ऐसे ख्यालात लाते हो कि आए हाय ये पढ़ना पड़ेगा, ये राजा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में पढ़ के हम क्या करेंगे, हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, ये किस काम का है। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लानी है, अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है और सोशल स्टडीज़ को ऐसे ट्रीट नहीं करना है जैसे कोई ये बहुत बुरा सब्जेक्ट हो जो आपको बिल्कुल नहीं आता हो। यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि आई लव SST, आई हैव फॉलन इन लव। आपको बस प्यार कर लेना है सोशल स्टडीज़ के साथ, इसकी सारी टेक्स्ट बुक्स के साथ, ठीक है। टेक्स्ट बुक खोलते हो ना तभी मतलब ऐसा सोचा करो दैट आई रियली लव इट।
और ये बता दूं कि टेक्स्ट बुक को, जो आपकी एनसीईआरटी की मेन टेक्स्ट बुक होती है, उसको इग्नोर मत करना। आई हैव सीन की स्टूडेंट्स रेफरेंसेस लेने शुरू कर देते हैं बिकॉज उनको शायद इसकी लैंग्वेज, एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, तो दे माइट टेक सो मेनी रिफ्रेशर्स। तो वो गलती आप मत करना, बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस मत यूज़ करना। आप कोशिश करना कि लाइक एनसीईआरटी को पढ़ो, एक बार पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार वीडियो देखोगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और तीसरी बार जब आप खुद से पढ़ोगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी, और चौथी बार आपको 100% समझ में आ जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, क्या मुझे रिटेन करना है, क्या फालतू की इन्फॉर्मेशन है। सब कुछ रिटेन नहीं करना होता, कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती पढ़ने की, बट आप उस पर टाइम वेस्ट कर देते हो। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफर कर लेना, आपको ये भी पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो हिस्ट्री को एज ए स्टोरी पढ़ना, और टेक्स्ट बुक को नहीं भूलना। हिस्ट्री में जो 1 मार्क्स होते हैं उनको भी अच्छे से लर्न करना। नेम्स लर्न करने में आपको डिफ़िकल्टी होगी, बट जब आप उसको रिपीटेडली बहुत बार रीड कर लोगे बुक को, देन हिस्ट्री विल बी अ फन फॉर यू। तो आपको लगेगा क्या यार, ये तो मैं आसानी से कर सकता था, व्हाई वाज आई थिंकिंग अ लॉट अबाउट द सब्जेक्ट। तो इट इज़ वेरी ईजी। देन कमिंग टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज़ वेरी सिंपल। आप एक बार वीडियो लेक्चर देख के एनसीईआरटी पढ़ लोगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, देन यू विल बी डन विद इकोनॉमिक्स। इट इज़ रियली वेरी सिंपल। उसके बाद बात करें सिविक्स की, सिविक्स में होती हैं डेफिनेशंस, और डेफिनेशंस को आप रिटन प्रैक्टिस करके भी अपने माइंड में रिटेन कर सकते हो, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस तो आप इनफैक्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में करा करो। रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई हैव टोल्ड इन माय अर्लियर वीडियोस ऑल्सो। तो आप सिविक्स को इस तरीके से लर्न कर सकते हो, और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और वो आप अच्छे से देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मस्ट ही हैं, उससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चल जाता है। और मैं इस चैनल पर आपके लिए वीडियो लेक्चर्स भी लाऊंगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस को मैं आपको दूंगी ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। और लिटरली मैं आपको बताऊं, जो क्वेश्चंस मैंने किए थे वही मेरे प्री बोर्ड्स में आए थे, बिकॉज मैंने ऐसे क्वेश्चंस किए थे दैट वर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम ग्लैड अबाउट इट। तो उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी बच्चों को डिफिकल्ट लगती है बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रॉप्स के नेम होते हैं, प्लेसेस के नेम, स्टेट्स के नेम। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू कैन प्रिपेयर अ चार्ट। इनफैक्ट हिस्ट्री के डेट्स के लिए भी आप एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो, नेम्स के लिए भी चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो, बट वो चार्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए हो एंड आपने ऐसे लो जी प्रिपेयर करके चिपका दिया अपने वॉल पर और आप उसको देख ही नहीं रहे। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आई हैव सीन कैसा होता है, बट नो नीड ऐसा दिखावे के लिए पेस्ट करने के लिए। इससे अच्छा तो आप अपनी नोटबुक में लिख लो, उसको रिपीटेडली देखते रहो, दिन में 2 बार रीड करो। 15 डेज में आई गारंटी कि वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। अगर आप उसको कंसंट्रेशन के साथ दिन में अगर 2 बार भी पढ़ोगे तो आई एम श्योर इट वुड हैपन, ठीक है। आपको सीरियसली वो वर्डिंग्स जो आपने लिखी होंगी वो आपके ब्रेन में फिट हो जाएंगी एंड आई एम श्योर इट वुड हेल्प यू। तो थ्रू आउट द वीडियो मैंने जो भी आपको बताया, जो भी टिप्स बताई, जो भी मैंने अपनी नॉलेज शेयर की, आई होप कि आपको वो यूज़फुल लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करूं और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट लाने वाली हूं। अगर आपको लग रहा है कि वीडियोस को आने में टाइम लग रहा है तो येस, क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने में टाइम लगता है एंड आई हैव टू कॉप अप विद माय ओन स्टडीज़ ऑल्सो। तो इसलिए मुझे वीडियोज़ को लाने में टाइम लगता है, बट डोंट वरी गाइज, आई विल बी प्लानिंग अ शेड्यूल फॉर यू ऑल, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियोज़ लाऊंगी एंड आई नो कि यू ऑल विल कीप पेशेंस एंड बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।